आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत और आशीष दे। आज पवित्र बाइबल एक बड़ी रहस्यमय बात करने जा रहा है। पवित्र बाइबल में से खुदा का कलाम प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह का आज का वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 वाक्यांश। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचन में 14 की 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम, खुदा का वचन पवित्र बाइबल हमें बताती है, वचन के अनुसार पहला दौर परमेश्वर का था, फिर दूसरा दौर प्रभु यीशु मसीह का था। अब जो तीसरा दौर है ये पवित्र आत्मा का है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को क्लियर करते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही एक हमारा सहायक है, मददगार है। खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य और परमेश्वर का मेल कराता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमें सिखाने के लिए आए कि हमें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों के अनुसार जिंदगी जिएंगे, तो वो एक हमें सहायक देगा, वो है पवित्र आत्मा। यहां देखें मेरे प्रियो, अगर उत्पत्ति में हम जाएं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 वाक्यांश में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम, यानी कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, वहां पर परमेश्वर अकेला नहीं था। वहां पर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये 3 जन थे। इसलिए वचन हमें इस क्लियर करता है कि आओ हम, यानी कि एक से ज्यादा जन वहां उपस्थित थे जब उन्होंने प्लान किया कि हम मनुष्य की रचना करें। और मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियां 3 की 16-17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। मेरे प्रियो, जब खुदावंद खुदा ने मनुष्य की रचना की, उस समय, उस दौरान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की सांस को, उसकी आत्मा को हमारे अंदर फूंक दिया और मानव एक जीवित प्राणी बन गया। इस बात को क्लियर करता है मेरे प्रियो,
आज मैं इस बात को प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद खुदा ने मुझे सिखाया है। आप इस धरती में कई लाखों करोड़ों प्रभु परमेश्वर हैं। आज इंसान अनेकों तरह के परमेश्वर को, प्रभुओं को मानता है, पर वो भूल चुका है कि मेरे अंदर सांस किसकी है, मेरे अंदर आत्मा किसकी है। मेरे प्रियो, अब हम इस चीज को अध्ययन करेंगे कि वाक्य में हमारे अंदर जो सांस है, जो आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे प्रियो, जब इंसान सांस लेता है तो उसके सांस की आवाज, जो हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, उस दौरान हमारी सांस जो हम लेते हैं उसमें से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ये सु, ये सु, ये सु, यानी कि सु, 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 सु। मेरे प्रियो, हमारी आवाज, सांस की जो आवाज है, वो आवाज पिता परमेश्वर, प्रभु खुदा या किसी भी इस संसार के देवी देवता के नाम के साथ मैच नहीं करती, केवल यीशु मसीह से के नाम से मैच करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, वो उसकी सांस हमारे अंदर चलती है। इसलिए उसने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो है पवित्र आत्मा, यानी कि सत्य का आत्मा। आज मेरे प्रियो, हम सबको सत्य की आत्मा की जरूरत है। प्रभु, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम किसी भी तरह की कोई भी बरकत, कोई भी आशीष नहीं पा सकते। और मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में यूहन्ना ने इस बात का साक्षी दिया है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। वही पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे की हमें जरूरत है। वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, आइए हम निहारें, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पुकारें कि प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे। आइए प्रार्थना करते हैं। रबा शिंदा बानिया, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा, प्रभु यीशु मसीह, जो तुझे पुकारते हैं, जो तुझे नाम, तेरा नाम लेते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, आज होने दे प्रभु यीशु मसीह। आप अपने वचन को, अपने वादों को पूरा करें मेरे खुदावंद खुदा। आप अपने बच्चों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दें, अपना अभिषेक दें, अपना मसा दे, ताकि खुदावंद खुदा आपका वचन, आपका वादा पूरा हो। आपके वचन में लिखा है, अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। होने दे तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, तेरा मसा उतरे, तेरी आग एक को छुए। और रबाशंदा बानी रबानी 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 शबानी रबानी 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 रेबे 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 शिंदा बानिया। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा, तेरी विजय, तेरी फतेह चाहते मेरे परमेश्वर। आपने वादा किया है कि अंत के दिनों में मैं एक एक जन पर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा। होने दे मेरे परमेश्वर। आप वचन और वादों के सच्चे और पक्के परमेश्वर हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा को, अपनी आग को एक एक जन के ऊपर उड़ेले। आपका अभिषेक के ऊपर उतर हो, उतरे 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 यीशु राजा, तेरे सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।